डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में संस्कृति चैप्टर को कंटिन्यू किया था, तो अब मैं उसी संस्कृति चैप्टर के भाग को आगे बढ़ा रही हूँ। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट 1 है वो उसमें हमने देखा था कि बेटा हमने संस्कृति के अर्थ को जानने का प्रयास किया था कि संस्कृति है क्या। तो हमने आग के आविष्कार के माध्यम से जाना था कि जो चीज़ हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिलती है वो संस्कृति कहलाती है, और जब उसमें मॉडिफाई किया जाता है, जब उसमें आविष्कार किया जाता है और आविष्कार करने के बाद जो हमें चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो हमारी सभ्यता कहलाती है। दो पत्थरों की रगड़ से हमें आग प्राप्त हुई, आग का हमने आविष्कार हमें प्राप्त हुआ तो वो हमारी संस्कृति थी। लेकिन उसी आग को जब हमने समझा, उसका प्रयोग किया, उस पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, जब हमने ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया, हमें जब वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई तो वो हमारी क्या कहलाई? सभ्यता कहलाई। तो बेटा इसी प्रकार से संस्कृति वो है जिसके बल पर आविष्कार किया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि हमें लेखक ने दिया है सुई धागे का। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। यहाँ पे बेटा लेखक इस सुई धागे का एग्जाम्पल ले रहा है। सेकंड एग्जाम्पल वो सुई धागे का लेकर बता रहा है कि वो मनुष्य कितना बड़ा आविष्कार करता होगा जिसके दिमाग में ये बात आई होगी कि लोहे का एक टुकड़ा लिया जाए, उस टुकड़े को घिसा जाए, उसके अंदर छेद किया जाए, धागा पिरोया जाए और धागा पिरोकर उसे क्या किया जाए? कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो जो ये प्रयास है कि लोहे के टुकड़े में छेद करना, छेद से फिर दो कपड़ों को जोड़ने का प्रयास करना, ये क्या है? हमारी संस्कृति। इसी संस्कृति में जब हम इसी क्षेत्र में आगे विकास करेंगे, आगे बढ़ोतरी और करेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? सभ्यता। अभी तो मानव ने क्या किया है? लोहे के आविष्कार से सुई धागे का प्रयोग किया है। तो सुई धागे का जो प्रयोग किया है, जो सुई धागे का उसने आविष्कार किया, ये तो कहलाई संस्कृति। जब इसी आविष्कार में हम और भी प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग या और भी इस क्षेत्र में और भी विकास होगा, तो वो विकास कहलाएगा सभ्यता। फिर बात करते हैं, इन दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। तो यहाँ इन दोनों ही एग्जाम्पल लिया है, एक आग का आविष्कार का और एक सुई धागे का, कि किस प्रकार से एक मनुष्य ने एक आग का आविष्कार किया, वो संस्कृति हो गई। फिर उस आग के आविष्कार में ही जब उसने आगे विकास किया, हमें नई नई चीजें उस आग से प्राप्त हुई, तो वो बन गई हमारी सभ्यता। सुई धागे का आविष्कार एक लोहे के उसमें छेद कर उसने सुई का आविष्कार किया। फिर उस सुई के अंदर धागा पिरोकर उसने दो कपड़ों को जोड़ने का प्रयास किया। तो ये हमारी संस्कृति, और संस्कृति से इसी क्षेत्र में जब हमें आगे और भी क्षेत्र में विकास मिला इसमें, तो वो कहलाया सभ्यता। तो बेटा ये था सुई धागे के आविष्कार और आग के आविष्कार तक का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में आगे का मैं पार्ट कंटिन्यू करूंगी।